गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट होती है पिछले पाठ के क्रम में आगे। प्रस्तुत पद्य में कृष्ण के स्वरूप के विषय में राधा जी पवन से बताती हैं कि कृष्ण जी का शरीर कैसा है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। कृष्ण जी संपूर्ण दिव्य सुंदरता से युक्त शरीर मानो सांचे में ढाला गया है। सकल वपु, सकल माने होता है संपूर्ण या सारा, वपु माने शरीर, दिव्य अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सुंदरता से युक्त। कृष्ण जी का संपूर्ण दिव्य सुंदरता से युक्त शरीर मानो सांचे में डाल दिया गया है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके प्राणों की संपोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से है बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे, वृषभ माने बैल, बैल के समान श्रेष्ठ, पुष्ट और सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी बाहें कलभ माने हाथी, हाथी की सूंड, कर माने होता सूंड, हाथी के सूंड के समान लंबी हैं। उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान लंबी, शक्ति की मानो पिटारी है। पेटिका माने पिटारी, पिटारी है। राजाओं सा सिर पर सो लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा उसकी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहते हैं उनके सिर पर, लसा माने शोभित, दिव्य अलौकिक, आपीड़ होता है मुकुट। कहते हैं कृष्ण जी के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट धारण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में सुंदर सोने के कुंडल शोभायमान होंगे। श्रुति माने होता है कान, उभय माने दोनों, दोनों कानों में। नाना रत्नाकलित भुज में मंजु के उर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। नाना, नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित भुज में अर्थात रत्नों से युक्त भुजाओं में, सुंदर, केयूर माने होता है बाजूबंद होंगे। अर्थात कृष्ण जी जो है रत्नों से युक्त बाजूबंद अपनी भुजाओं में पहने हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और कंब माने होता है शंख, शंख के समान, कंठ बने गले में
मोती माला, मोतियों की माला शोभायमान होगी। लसित माने होता है शोभायमान। उनके शंख के समान कंठ में, गले में मोतियों की माला सुशोभित होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। अब इस पद में राधा जी ये बताती हैं कि उनके जहाँ वो रहते हैं, उनके सदन में अर्थात उनके भवन में कोई के अंदर जो है कोई चित्र उद्यान का हो, तो उसके विषय में उद्यान के विषय में बतला रही हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। वो कह रही हैं, राधिका जी कह रही हैं कि कृष्ण जी के सदन में यदि कोई उद्यान का चित्र हो, बगीचे का कोई चित्र लगा हो, और उस चित्र में बहुत से प्राणी, विपुल माने बहुत से प्राणी, बावले से, व्याकुल से घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उनके पास जा करके अर्थात उन प्राणियों के पास, उन लोगों के पास जा करके उस चित्र को हिला करके कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुल लोगों की, ब्रज में जो व्याकुल लोग हैं, जो व्याकुल गोपियां हैं, उनकी याद दिलाना। यहाँ पर देवात्मा का मतलब कृष्ण जी से है। सूरत माने याद, उनकी कृष्ण जी को ब्रज में रहने वाले लोगों की व्याकुलता की याद दिलाना। कोई प्यारा कुसुम कुमलाह गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस पद में श्री कृष्ण को राधा जी की कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाया गया है। कोई प्यारा कुसुम कुमलाह गेह में पड़ा, गेह में जो पड़ा हो, गेह माने घर में। कोई प्यारा, कोई सुंदर फूल, मुरझाया हुआ फूल यदि पड़ा हो, तो प्यारे यथा श्री कृष्ण के चरणों पर उसको ला करके डाल देना। और ऐ पवन, ये बतला देना कि फूल के समान कोमल एक बाला, मलाना हो अर्थात उदास हो, आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, अर्थात आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती।
फिर वो कहती है राधा जी कृष्ण उससे पवन से संदेश देते हुए कि यदि हम प्यारे कृष्ण जी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, उपवन या वाटिका, वाटिका ने बगीचे में खड़े हों, तो उनके सामने, उनके समक्ष बांसों के छिद्रों में पहुंच कर उन्हें बांसुरी की तरह बजाना। छिद्रों अरे छेदों में, त्वरित मने होता है बजाना, वेणु मने बंसी सा, बांसुरी सा, कीचकों को अर्थात बांसों के, कुछ कीचक मने होता है बांस, बांसों के छिद्रों यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार जब तुम ऐसा करोगी तो उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी वंशी अर्थात बांसुरी सुनने की लालसा से सदैव उत्कंठित रहती थी, उनकी याद उनको आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना है भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। कमल दल को, कमल की पंखुड़ी को श्याम के सामने, कृष्ण जी के सामने, उस फूले हुए कमल की पंखुड़ी को कृष्ण के सामने ला देना और थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में, विपुल माने अत्यधिक, बहुत सारे जल में व्याकुल हो, व्यग्र हो माने व्याकुल हो करके उसको डुबोना। और हे बहन, हे पवन बहन, तो उनको ये जतला देना, ये बतला देना, एक अम्बोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली अपनी आंखों को आपके वियोग में व्यथित होकर के जल में इसी प्रकार डुबोती है। कहने का तात्पर्य है कि राधा जी ये कहना चाहती हैं पवन से कि कृष्ण को ये याद दिलाना, ये बतलाना कि राधा जी जो हैं आपके वियोग में व्यथित होकर के, वियोग में व्याकुल होकर के वो रात दिन रोती रहती हैं। यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। इस प्रकार मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे दुख दर्द कृष्ण जी को बतला देना और इसके पश्चात उनके पांव की धूलि को वहन करके धीरे धीरे ले आना। उठा करके उनके चरणों की धूल को तुम धीरे धीरे ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। फिर राधा जी पुनः उससे कहती हैं पवन से कि यदि तू उनके चरण कमलों की धूल नहीं लाकर मुझे देगी
तो मैं अपने इस व्यथित मन को कैसे बोध दे पाऊंगी, कैसे समझा पाऊंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। फिर वो कहती हैं राधा जी पवन से, यदि भाई मेरी सारी बातें तुम्हारे द्वारा पूरी नहीं होती है या तुम करने में असमर्थ होती हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो फिर तू मेरी इतनी प्रार्थना से मान ले, स्वीकार कर ले और यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जाता, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा। तो बस तू इतना ही कर देना, छू के प्यारे कमल पग, कृष्ण जी के प्यारे कृष्ण जी के कमल चरणों को, चरण कमलों को तू छू करके प्यार के साथ बस वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को। फिर कहती भाई तुझको ही मैं अपने गले से लगाकर, हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, अर्थात अपने को समझा लूंगी। देखिए, विदित मने होता है बतलाना, अवगत कराना, व्यथाएं, दुख दर्द। धूली धूल, चरण रज, रज मने होता धूल, चरणों पैरों की धूल, और चित्त को बोध मने मन को समझाना। हृदय तल मने हृदय की गहराई से है। ऐसा ही महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम खंड काव्य में मेघ को दूत बना करके यक्ष के माध्यम से यक्षिणी को संदेश भेजा है। वो भी बहुत प्यारा वर्णन किया गया है उनके द्वारा। ये साम में है, इसमें भी पवन को दूत बनाकर भेजा गया है। दोनों में भाव साम्य है, दोनों में एक जैसा समानता है, एक जैसी है। बस आज का पाठ बेटा इतना ही, और आपका ये पाठ भी समाप्त होता है। धन्यवाद।